जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आवाज आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय, ठीक है, आवाज आ रही है। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा आज 10 मिनट लेट हो गया। थोड़ा सा आज थोड़ा सा बिजी था, इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया। सॉरी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि अक्सर लेट होते नहीं है, पर थोड़ा सा लेट हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए संगत जी, अब ऑलमोस्ट पिक्चर एंड वॉइस क्लियर है। एक बार यस करें तो सत्संग शुरू करते हैं। पिक्चर एंड वॉइस दोनों क्लियर है संगत जी? एक बार कोई बताएगा पिक्चर एंड वॉइस दोनों क्लियर है? चलिए, पिक्चर एंड वॉइस दोनों क्लियर है संगत जी, सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। ठीक है, सबको जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना। सब संगत की तरफ से गुरु जी को, क्योंकि ये मंथ गुरु जी के हैप्पी बर्थडे का चल रहा है, तो सभी संगत की तरफ से गुरु जी के जन्मदिन की सबको लाख लाख बधाई। और गुरु जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब संगत की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सब संगत को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये मंथ ही पूरा गुरु जी का है, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर 7 तारीख निकल गई तो हम गुरु जी का बर्थडे नहीं मना सकते। बल्कि गुरु जी ने पहला जो इस मंथ का सत्संग कराया था, वो कराया था 1 जुलाई को। और फिर गुरु जी ने ये फरमाया कि जितने भी संगत सेवादार सेवा करते हैं सत्संग की, उन सबके घर पे बर्थडे मनाया जाएगा। तो 30 तक गुरु जी बर्थडे ही मना रहे हैं। डिस्टर्बेंस है? डिस्टर्बेंस किस चीज़ की है संगत जी? फैन की डिस्टर्बेंस है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं है। एक सेकंड में फैन स्लो करता हूँ, फिर देखते हैं। अब संगत जी वॉइस क्लियर है? देखिए, आप प्लीज बताइएगा। वॉइस क्लियर है संगत जी? अब डिस्टर्बेंस तो नहीं है? फैन की अब क्लियर है वॉइस? अब फैन की डिस्टर्बेंस तो नहीं है? फैन स्लो कर दिया? ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ठीक है, तो अब ये बर्थडे का मंथ चल रहा है गुरु जी का, और अब हम सब गुरु जी का बर्थडे हम सब ने मनाया। और अभी कल भी सत्संग है, परसों भी, तरसों भी, तो रोज ही गुरु जी के बर्थडे इस महीने मन रहे हैं। क्योंकि हर संगत के घर रोज तो सत्संग इकट्ठा पॉसिबल नहीं है कि 7 तारीख को सत्संग हो। तो 7 तारीख को एक छोटे से फार्म हाउस में गुरु जी ने सत्संग कराया, जिसमें सच्चा बर्थडे मना गुरु जी का। क्योंकि वो जो एरिया था वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था, और उसके अंदर कम से कम 200 से 300 बच्चे जो बेचारे गरीब बच्चे थे, उनको गुरुजी ने लंगर खिलाया। और उनको सबसे पहले लंगर खिलाया। सबसे पहले लंगर गुरुजी ने उन्हीं को खिलाया। तो गुरुजी का सच्चा बर्थडे मना, मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि देखिए, सच्चा बर्थडे क्या होता है? हम जब हमारा बर्थडे होता है, हम क्या कहते हैं कि हम अनाथ आश्रम में जाएं, या ऐसे उन
जरूरतमंदों की मदद करें, वही सच्चा बर्थडे होता है ना। भूखे को रोटी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, यही होता है ना सच्चा बर्थडे। तो सच्चा बर्थडे गुरु जी का इस बार मना, बहुत शुक्राना, क्योंकि उन गरीब बच्चों तक वो भोजन पहुंचा। भोजन के बाद सबसे बड़ी बात क्या, वो ब्लेसिंग्स, अमृत। वो भोजन तो भोजन है ही, उसके बाद वो गुरु जी का भोग लगा हुआ अमृत है। तो गुरु जी ने उन रूहों को भी तारा। बड़ा शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि हाँ जी, दर्शन हो गए। शुक्राना गुरु जी। तो बहुत उन रूहों को तारा गुरु जी ने, तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम बुरे कर्म करके अपनी गरीबी झेल रहे हैं, उसके बाद हमें गुरु मिल गया, गुरु जी का लंगर मिल गया। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया सत्संग, शायद 1 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा सत्संग की सेवा करे हुए। तो सॉरी मांगता हूँ पहले सब संगत से कि थोड़ा लेट हो गया। बहुत संगत के मैसेजेस और फोन आए कि सत्संग शेयर नहीं कर रहे। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था और डेली सत्संग की सेवा होती है, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। जब गुरु जी कह देते हैं कि आज सेवा हैगी है, तो आज कोई सत्संग नहीं है, तो आज गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है और आज ये सेवा कबूल कराएंगे, स्वयं ही कराएंगे और सब कुछ कराएंगे। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग का टॉपिक है संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल। जी हाँ, सत्संग का टॉपिक है संगत जी, केवल नाम संग तेरे चले। और कुछ ऐसी परेशानियां जो हमारी लाइफ में भक्ति, क्योंकि आज जो चैप्टर है, आज वो 13th चैप्टर है, आज 13th पार्ट है। और जिसको बाकी पार्ट्स देखने हो वो ये सत्संग लाइव गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी का सिमरन पेज पे। और उसके बाद यूट्यूब का चैनल है कुसुम यादव के नाम से, तो वो संगत सेवा करती है सारी। मेरा कोई अपना पर्सनल चैनल नहीं है। और कुसुम यादव एक आंटी है और धर्मेंद्र अंकल जी हैं, वो बड़े मंदिर के सेवादार हैं, तो वो सेवा करते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे भी आता है, पर उसके सारे पार्ट्स जो आपको कंटिन्यूटी में चाहिए, वो सारे पार्ट्स आपको जो गुरुजी ने सत्संग करवाए हैं, वो सारे कुसुम यादव चैनल है उसमें मिल जाएंगे, आप सारे पार्ट दे सकते हैं। और 13th पार्ट है, 13th पार्ट, जिसका टॉपिक है केवल नाम संग तेरे चलने। केवल नाम संग तेरे चलने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे सत्संग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे सत्संग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊंची अवस्थाओं की मालिक बात करा रहे हैं। हमारी जो आत्मा है, मन है, वो क्लियर कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है केवल नाम संग तेरे चले। पहले थोड़ा ये टॉपिक लेंगे, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी हमारी परेशानियां, जिस परेशानियों से हम सत्संग के अंदर गुरु जी की जर्नी के साथ जूझते हैं, उसको कैसे क्लियर करें, वो थोड़ा सा आज मालिक सेवा लेंगे और सेवा करवाएंगे। स्वयं करवाते हैं, हमें कुछ आता नहीं, हाथ रख के करवाते हैं। मैं तो इल्ले हो गया, जीरो। तो चलिए, केवल नाम संग तेरे चले। तो जितनी साथ संगत बैठी है, गुरु जी को सामने साक्षी मानते हुए बड़े ही प्रेम भाव से मालिक के चरणों में अरदास करते बोलेगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी, श्री सुखमनी साहिब जी की जो पहला श्लोक है, स्टार्टिंग होती है अष्टपदी से, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। उसके बाद जो पहला श्लोक है वो है, दीन दरख दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरणनी तुमरी आयो नानक के प्रभ हाथ। अष्टपदी। और इसकी पहले ही जो श्लोक है उसकी अष्टपदी में लिखा है, जय मात पिता सुत मीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जहां महा बेहान दूत जम तल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चले। सोचो, श्री सुखमनी साहिब जी की वाणी और जिसका पहला श्लोक, जिसको हम कहते हैं एक श्लोक, और उसकी स्टार्टिंग क्या होती है, केवल नाम संग तेरे चले। आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल सत्संग एक सुनाता हूं, जो मैंने भी सुना था रिंकू जी के सत्संग में, वो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। पहला क्या है, इसका मतलब क्या है कि जहां मात पिता छुट मीत ना पाई, जहां तेरी माता नहीं जा सकती, जहां तेरा पिता नहीं जा सकता, जहां तेरा भाई नहीं जा सकता, वहां पे सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वो है तेरा जपा हुआ नाम, तेरी सत्संग की घड़ियां।
वो काम आएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जो सत्संग है वो आज आपको समझ आ जाएगा कि जहां तेरा भाई काम नहीं आएगा, जहां तेरी माता काम नहीं आएगी, जहां तेरा पिता काम नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आएगी। क्या? तेरा जपा हुआ नाम, तेरा जिसमें तूने सत्संग किया, जिसमें तूने वाणी पढ़ी, या तो तूने गुरु के साथ व्यतीत किया, खाली वो चीज काम आएगा। अब एक आपको सत्संग शेयर करता हूँ। एक आंटी है, उनका नाम है सिमरत कौर है, शायद उनका नाम सिमरत कौर है, सिमरन नहीं है, सिमरत कौर ही है। वो लुधियाने की है, शायद लुधियाने की। ये आपको प्रैक्टिकल सत्संग सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल। तो इनको जी सुना रहे थे कि एक महापुरुष थे, उनका वहीं पे पंजाब में वो सत्संग करते थे, जैसे हम यहाँ सत्संग करते हैं, वहां पे वो दीवान लगाना कहते हैं। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम उनका प्रकाश करते हैं, कहीं पे जगह जाके सत्संग करते हैं, जैसे हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, उनको दीवान लगाना कहते हैं। तो कहते हैं कि एक संत थे, वो दीवान वहां पे पंजाब में सेवा होती थी। तो एक बीबी थी, जैसे हम आंटी कहते हैं, वो पंजाब में बीबी कहते हैं। कहते एक बीबी थी, वो चाहे 50 किलोमीटर सत्संग हो, चाहे 60 किलोमीटर सत्संग हो, 200 किलोमीटर सत्संग हो, वो सारे सत्संगों पे पहुंच जाती थी, वो सारे सत्संग पे पहुंच जाती थी। तो एक दिन उनके मन में बड़ा संशय आया कि मैं इनसे पूछूं। तो उन्होंने उस आंटी से पूछा, संत जी ने उन आंटी से पूछा कि आपको घर पे कोई काम नहीं है क्या? आप रोज दीवान लगते हैं, जहां जहां पे दीवान लगते हैं आप वहां पे आ जाते हो, आप क्या परेशान हो घर से? अब वो आंटी क्या कहती हैं, बड़े ध्यान से सुनना। वो आंटी कहती हैं कि मैं तो परेशान नहीं हूं। कि उन्होंने कहा आपको पैसे की परेशानी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास पति की बहुत सारी फैक्ट्रियां, मेरा बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, तो बच्चों से परेशान हूं? नहीं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे कहना मानते हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या परेशानी है? तो तब वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं आता, ना कोई काम आया। तो वो संत जी थोड़ा सा हैरान हो गए। संत जी ने कहा कि आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप ये कह रहे हो कोई काम नहीं आता या कोई काम नहीं आया, कैसे? कह रही मैं मर के जिंदा हुई हूं और ना मेरा भाई, ना मेरा पति, ना मेरे रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया। और पहली वाणी का क्या है? जय मात पिता सुत मीत ना पाई, मन उहा तेरे नाम संग सहाय। तो अब आप ये सोचो कि ये पहली वाणी, और आंटी क्या बोल रही है कि मैं मर के जिंदा हुई हूं और मेरे कोई भी काम नहीं आया। उन्होंने कहा थोड़ा सा प्लीज मुझे क्लियर करके बताएं। संत जी ने सिमरन कौर को बोला कि आप प्लीज थोड़ा सा ना मुझे क्लियर करके बताएं कि क्या बात है। तो उन्होंने समझाया, एक दिन मेरे को कुछ हो गया और मैं अपने शरीर से ऊपर उठ गई और देखा सामने जमदूत खड़े हैं और मैं आवाजें मार रही हूं अपने पति को, अपने बच्चों को। वो रो रहे हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे, और वो तेज तेज रो रहे हैं और मैं परेशान हूं। मैं बाहर निकली और 2 जमदूत आए और मुझे लेके जा रहे हैं, घसीटते हुए मारते हुए मुझे लेके जा रहे हैं। अब वो घसीटते हुए मारते हुए उसको लेके जा रहे हैं और उन्होंने जब थोड़ा सा आगे गए, एक नदी आई जिसमें जो खून की नदी थी और जिसमें आग जल रही थी। तो उस नदी को जमदूतों ने कहा कि जा इसको तैर के जा, ये तेरे को तैर के जा। तो उन्होंने कहा तैर के जा? मैं कैसे तैर सकती हूँ? इतनी देर में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे धक्का मार दिया। जैसे ही मुझे धक्का मारने लगे, इतनी देर में एक सफेद कपड़ों में एक स्त्री प्रकट हुई। वो स्त्री ने उनको कंधे पे बिठाया और वो नदी पार करा दी। अब वो नदी पार कराई तो उन्होंने, जो सिमरत कौर थी, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और ये मुझे लेके क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आप मर चुके हो, आपकी आत्मा है, आप आत्मा हो, अब आप यमराज के पास जाओगे, जो आपने भोगा वो आप ये झेल रहे हो। उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं तेरे सत्संग का फल हूं। वो जो सिमरत कौर आंटी थी, एक बार
किसी के साथ 10 मिनट वो सत्संग पे गई थी, 15 मिनट वो सत्संग पे गई थी, तो वो जो स्त्री थी जो प्रकट हुई थी वो कहती, मैं वो फल हूं जो तूने वो सत्संग कुछ पल का अटेंड किया था, मैं वो फल हूं, तो मैं तेरे को यहां से बचाने आई हूं। ये प्रैक्टिकल है सत्संग। आप चाहे यूट्यूब पे चाहे गूगल पे उन आंटी का नाम भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो केवल नाम संग तेरे चले रिंकू जी की वाणी आप व्याख्या आप सुनना, आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो वो सिमरत कौर आंटी उनसे कहती हैं कि मैंने तो बहुत सारे दान पुण्य किए, मैं तो रोज इतने भिखारियों को खाना खिलाती थी, इतने कपड़े बांटती थी, इतना पैसा बांटती थी, वो क्या कह रहे, उसका फल मिलता है पर वो यहीं पे मिल जाता है, वो हमें 10 गुना होके मिल जाता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तू अमीर इसलिए थी क्योंकि तुमको तू खाना खिलाती थी, इसलिए तू अमीर थी, पर ऊपर ये चीजें नहीं चलती। मरने के बाद ये चीजें नहीं चलती, मरने के बाद सिर्फ एक ही चीज चलती है, क्या? केवल नाम संग तेरे चलने, जो कि श्री सुखमनी साहिब जी के बारे में लिखा है, जो आज का टॉपिक है, केवल नाम संग तेरे चलने। अब जैसे ही वही यमदूत के पास गई तो यमदूत ने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं सिमरन कौर। तो यमदूत कहता है इस सिमरत कौर को नहीं, किसी और को लाना था। वो आपस में बात करने लग गए, इतनी देर में क्या हुआ, उनकी आत्मा नीचे अपनी बॉडी में वापस आ गई, वो उठ गई, सारे रो रहे हैं, वो अपनी लाश में से उनकी आत्मा वापस आ गई और वो उठ गई। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल सत्संग है। वो उठ गई और सारे हैरान हो गए। इतनी देर में से उनके घर के सामने एक सिमरत कौर रहती थी, उसके घर से तेज तेज रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई। इससे सत्संग से हमें क्या पता चला कि उन्होंने खुद कहा कि हम जो यहाँ पे दान पुण्य करते हैं या कुछ करते हैं, उसका फल हमें यहीं पे मिल जाता है, मल्टीप्लाई होके 10 बार मल्टीप्लाई 10 गुना या 20 गुना हमें मिल जाता है। पर वो भी मिलता भी तब है जब हम किसी को जताते नहीं है। अगर सेवा करके हमने किसी को जता दिया कि तूने ये सेवा करी, जैसे मैंने कोई सेवा करी, मैंने किसी 3 आदमी को कह दिया कि मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, उस सेवा का फल खत्म हो जाता है। और हम तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं कि ये जगराता, ये सत्संग मेरे द्वारा किया जा रहा है, करण करावण अपरार, कराने वाला वो खुद है, और अपना अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम कोई पक्का दान करते हैं, पक्के पे नाम लिख देते हैं। मंदिर में कोई दान करते हैं, 1 लाख रुपया दिया है या कुछ दिया, हम उस पर अपना नाम लिख देते हैं। तो अब ये इससे क्या पता चला संगत जी, जो प्रैक्टिकल सत्संग, वो कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा सिर्फ सत्संग काम आया। इसीलिए वो आंटी हर कोई दीवान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अटेंड करती है, सारे सत्संग अटेंड करती है। अब आप सोचो कि एक आंटी को वो 15 मिनट के सत्संग ने बचाया, और वाणी में भी यही लिखा है। ये प्रैक्टिकल दोनों चीजें कोरिलेट मालिक ने हमें समझाई। तो क्या साथ जाना है? सिर्फ और सिर्फ नाम साथ जाना है। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक एक पंक्ति, एक एक वाणी, एक एक शब्द का रस निकालें तो उसमें सिर्फ एक और एक ही चीज आती है, वो है नाम, नाम और नाम। सर्व रोग का औषध नाम। जितने भी रोग हैं, जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी कलेश हैं, उन सब का सिर्फ एक और एक ही उपाय है, वो है सिर्फ और सिर्फ नाम। सिर्फ और सिर्फ नाम। चह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह मात प्यान दूत जम तल्ले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मात प्यान दूत जम तल्ले। अब उनको जब दूत तंग कर रहे थे, जब तल्ले मतलब कि हमें जब वो घसीटेगा, मारेगा, हमें यातनाएं देगा, तो केवल और केवल हमारी एक ही चीज काम आएगी, वो है नाम, नाम और नाम। इसलिए संगत जी सत्संग में जाया करो, ऊपर जाके काम आना है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगर जिंदगी में कोई चीज काम आनी है तो वो है केवल और केवल नाम, जो कि LSI कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो काम आपका नाम ही आना है। हम क्या करते हैं, हम बिजनेस को इम्पोर्टेंट देते हैं। हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है अपना बिजनेस को देते हैं, सत्संग को सेकंड नंबर पे रखते हैं। आप एक बात बताओ,
इतने सारे हमारे बाथरूमों के अंदर साबुन होते हैं, इतने सारे फेस वॉश भरे होते हैं। जाते हैं ना सत्संग के अंदर, किसी को वॉशरूम यूज करते हैं, या हमारे खुद घर के आप अपना एग्जाम्पल देते हैं। एक स्त्री अपने को संवारने के लिए क्या क्या लगाती है? चलो हम जेंट्स तो खाली एक साबुन से नहा लेंगे, एक स्त्री 10 तरह के फेस वॉश लाती है, 10 तरह के स्क्रब लाती है, कितना वो मेकअप करती है, कितना वो पता नहीं क्या क्या नहीं, फेशियल, स्क्रब, ब्लीच, ये सब हम यूज करते हैं ना घर पे, सब करते हैं ना। आप जवाब दीजिए संगत जी। हम अपने आप को संवारने के लिए शेव करते हैं, मसाज करते हैं, स्क्रब करते हैं, ब्लीच करते हैं, किस लिए? कि मेरी जो बॉडी है वो संवर जाए, इसलिए करते हैं ना, कि मेरे सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ठीक है, कभी हमने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ये तो एक दिन ढल जाना है। जिस शरीर को आप संवार रहे हो ना, जिसपे 10 तरीके के आप लोशन लगा रहे हो, 10 तरीके का फेस वॉश लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये एक दिन मिट्टी हो जाना है। शरीर के साथ तो वैसे ही खराब हो जाना, उसके बाद तो ये 5 तत्व बाद में मिल जाएंगे, आपको जलाया जाएगा। जिस शरीर को आप संवार रहे हो ना, इसको जलाया जाएगा एक दिन। पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, 5 तत्व हमारे 5 में मिल जाएंगे। ये नहीं रहना। रहना क्या है? हमारी आत्मा, जो यहाँ पे भी रहेगी, बाद में भी रहेगी, सदैव रहेगी। पर हम संवारते अपने शरीर को हैं, अपनी आत्मा को नहीं संवारते। हमें संवारना चाहिए अपनी आत्मा को। जैसे हम फेस वॉश, साबुन, लोशन इकट्ठे करते हैं ना अपने शरीर को संवारने के लिए, ऐसे ही सत्संग, सुमिरन, नाम, ध्यान, भजन, इन चीज की कलेक्शन करो, जिससे हमारी आत्मा का निखार हो पाए। हम निखार करते हैं अपने शरीर का, हम निखार करते हैं अपने शरीर का, जो कि गलत है। निखार करना चाहिए अपनी आत्मा का। हम आत्मा का तो निखार करते नहीं है, श्रृंगार करते हैं अपने शरीर का। मना नहीं है, आप अच्छी बात है, साफ सुथरे रहना अच्छी बात है, गलत नहीं है। पर कहने का तात्पर्य, कहने का भाव, कहने का तथ्य ये है, जितना ध्यान आप अपने शरीर को संवारने में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर अपनी आत्मा को संजोरने में, संवारने में लगाएंगे, तो ये एक ना एक दिन प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएगी। आपको पता है, इंसान की जो सीढ़ी है ना, वो आखिरी सीढ़ी है। अब हम सबको पता है, सारी बातें क्लियर है कि हम 84 लाख योनियां भोग के आए हैं। सबको पता है हम 84 लाख योनियां भोग के आए हैं, और ये हमारी लास्ट सीढ़ी है ना, स्टेप। इसके बाद तो कुआं है, इसके बाद समझ लो कि दरिया है, इसके बाद खाई है। कैसे खाई? किन के लिए? पहले ही हम 84 लाख भोग के आए हैं, और उसके बाद भी, मानुष जन्म मिलने के बाद भी, अगर हम अपनी तैयारी ऊपर जाने की नहीं करते, नीचे जाने की करते हैं। नीचे क्या है? 84 लाख। ऊपर क्या है? भवसागर से पार होना, मालिक के चरणों में लगना। तो हम आखिरी सीढ़ी में खड़े हुए। अगर हम नाम नहीं जपेंगे, हम प्रभु के नहीं होंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो फिर वही 84 लाख तैयार पड़ी है। पता है कितने युग लगते हैं 84 लाख भोगने में? 84 लाख गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पता है कितने दिन लग जाएंगे? 84 लाख होने में कितने दिन लग जाएंगे? जब 84 लाख गिनने में इतना समय लग जाएगा, तो 84 लाख योनियों को हमें काटने में कितना समय लगेगा? सोचो, 84 लाख योनियों को काटने में कितना समय लगेगा। तो इसीलिए कर्म सोच समझ के करा करो, और सत्संग इज द की। सत्संग इज द की। सत्संग एक चाबी है, पर सत्संग में जाके अगर हम भवसागर से पार हो सकते हैं, तो सत्संग में गलत काम करके हम दोबारा 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना। हरिद्वार में जाके मैंने अपने पाप धोए, पर हरिद्वार में जो पाप किए वो मैं कहां धोऊंगा? आप एक बात बताओ। मैंने गंगा में जाके अपने पाप तो धो लिए, ठीक है, मानते चलो गंगा में जाके मेरे पाप धो लिए, और मैं जो काम पाप गंगा में जाके करूंगा वो मैं कहां धोऊंगा? कहने का मतलब क्या है? आप तात्पर्य समझो कि सत्संग में जाना से हमारा कल्याण होता है, नाम जपने से हमारा कल्याण होता है। आप कोई भी नाम जपो, अब बड़ा संशय आएगा होगा सबके मन में कि अब मैं नाम कौन सा जपूं। पहले ये बात लेते हैं, नाम कोई सा भी जपो, राम का नाम जपो, ओम नमः शिवाय जपो, माँ के बिहारी का नाम जपो। ये सारी नदियां हैं, एक नदी पे चढ़ जाओ, एक ना एक दिन पार लग जाओगे।
कोई भी गुरु का नाम आपको जो आपके गुरु जी ने दिया हुआ है आप उस नाम को जपें, नहीं तो मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक नाम को पकड़ लें, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे मंत्र जाप, चाहे मूल मंत्र, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र की जितनी, ये श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखा गया है मूल मंत्र। ये मूल मंत्र है परमात्मा की क्वालिटीज, परमात्मा की विशेषताएं। अगर हम मूल मंत्र जपते हैं तो एक दिन उसके जैसे हो जाते हैं। हम राम का नाम जपेंगे तो एक दिन राम के जैसे हो जाएंगे। हम मूल मंत्र जपेंगे तो एक दिन अकाल पुरख की तरह हो जाएंगे। अब आप एक बात सोचिए, अब हम सबसे ज्यादा जो इस टाइम फोकस करते हैं सत्संग में बैठ के, वो करते हैं वाहेगुरु पे। अब दोबारा एक बार वाहेगुरु की जो फुल फॉर्म है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। वाहेगुरु की फुल फॉर्म है, पहले आपने वाणी में पढ़ा होगा या सुना होगा कि वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहेगुरु की फुल फॉर्म है। वाहेगुरु कैसे बना है? वाहेगुरु का जो शब्द है वो बना हुआ है विष्णु जी के जितने अवतार हुए हैं उनसे। व से विष्णु, अ से हरि, ग से गोविंद और र से राम। वाहे गुरु राम, वाहे गुरु। ये इन अक्षरों को जो संजोया गया है ये विष्णु जी के अवतार हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। ये उनके अवतारों के नाम के संजो के वाहेगुरु बना है। तो हम जब वाहेगुरु जपते हैं तो वो अकाल पुरख परमात्मा का नाम है जिसको हम वाहेगुरु कहते हैं। वाहेगुरु पर्टिकुलरली किसी इंसान का या किसी सिंगल भगवान का नाम नहीं है, वो अकाल पुरख का नाम है वाहेगुरु। तभी कहते हैं वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप कोई सा भी नाम जपें, पर नाम जरूर जपें, क्योंकि कल्याण संगत जी इन्होंने करना है, पर नाम जपेंगे तब। और नाम जपने से, पिछले आपने सत्संग सुने होंगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, 3 चीजों से। नाम जपने से, सत्संग सुनने से और वाणी सुनने से। पहला, हमें नाम जपना है, चाहे वो कोई सा भी जपें। अब आपको मालिक ने क्लियर कर दिया, चाहे कृष्ण जपते हैं कृष्ण जपें, राम जपते हैं राम जपें, वाहिगुरु जपें, ओम नमः शिवाय जपें, मूल मंत्र जपें, मंत्र जाप करें, कुछ भी करें, सब एक अकाउंट में जाने हैं, आरबीआई के अकाउंट में जाने हैं। अब जैसे समझ लो कि मेरे 5 बैंकों के अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, यस बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, बैंक पंजाब में, पर मेरा जो ये खाता है ना, वही खाता ये आरबीआई में, पैन कार्ड के साथ आरबीआई में दर्ज है। मैं 10 खाते खोलूं पर दर्ज एक ही जगह पे होंगे। तो अब कोई सा भी नाम जपें, दर्ज ये एक ही आपके अकाउंट में होने। पर आप कोई सा भी नाम ले लो, कोई सा भी नाम ले लो, कोई सा भी नाम ले लो, पर नाम जरूर जपो। दूसरा, वाणी सुनो, वाणी सुनो। वाणी सुनने से हमारे कर्म हल्के होते हैं, वाणी सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं, कर्म कटते हैं। तीसरा, गुरु जी का सत्संग सुनो और सुनाओ। ठीक है, लाइफ में 3 चीजें अप्लाई कर लो। अब थोड़ा ये चीज को लेते हैं कि अब हमें जो परेशानियां आ रही हैं सत्संग में, जो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल सत्संग थोड़ा सा शेयर करता हूं कि हमारी लाइफ में जो गुरु जी के पथ पे परेशानी आती है उनसे हम कैसे दूर हों। पहली बात संगत जी, मैं आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर आप किसी संगत से, किसी अंकल या आंटी से अटैच हो जाते हो ना, जैसे किसी आंटी को मैंने बहन बना लिया, किसी आंटी को मैंने माँ बना लिया, किसी अंकल को मैंने भाई बना लिया, या अंकल को किसी को मैंने अपना कोई कुछ भी बना लिया रिलेशन में, वो गुरु जी के यहाँ पे ना जरा देर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना वो भटक जाता है। तो गुरु जी ध्यान रखना, अगर आपकी जर्नी में, आपकी और गुरु जी की जर्नी में कोई भी आएगा तो वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। रास्ते से हटा कैसे दिया जाएगा? आपको प्रैक्टिकल सत्संग सुनाता हूं कि आप किसी से अटैच हुए, गुरु जी कहते हैं आप सबसे रिस्पेक्ट करो, सबको इज्जत दो, पर अटैच किसी से मत हो दिल से। दिल से अटैच होना सिर्फ एक से, गुरु से। कई बार होता है हम संगत से अटैच हो जाते हैं, हम उनको भाई बना लेते हैं, उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। अब बातें तो गुरु की शुरू हुई थी और आगे जाके क्या किया, हमने अपनी फैमिलीज की बातें करनी शुरू कर दी, हमने अपनी किसी की निंदा करनी शुरू कर दी, हमने अपने कारोबार घूमने की बातें करनी शुरू कर दी। अब गुरु जिसकी वजह से हमें गुरु मिला वो बातें रह गई, अब हमारी अपनी घर गृहस्थी उनसे शुरू हो गई।
अब गुरुजी तो ये देख रहे हैं, वो तो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जर्नी गुरुजी के हाथ में है। अब वो क्या करते हैं, उनकी बुद्धि फेर देते हैं, आपकी बुद्धि फेर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो रेलगाड़ी है ना, हमारी जिंदगी का सफर एक रेलगाड़ी है, इसमें बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग चढ़ेंगे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उनके साथ अटैच होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबकी इज्जत करो, पर दिल अपना दो सिर्फ गुरुजी को। सबकी इज्जत करो, सबके पैर छुओ, सबकी इज्जत करो, दिल से इज्जत करो, पर अपना दिल है ना वो गुरुजी को दो और किसी को मत दो। और क्योंकि पता है क्या, अगर आप किसी संगत से अटैच हो जाते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो आप गुरुजी की बात करते हो, पर आगे जाके गुरुजी आपकी बातों में रहते ही नहीं है। आपकी बातों में रहते ही संसारिक बातें हैं, सिर्फ दुनिया की बातें रहती हैं, इधर उधर की बातें रहती हैं। इसीलिए हम अपनी जर्नी से भटक जाते हैं। इसीलिए वो लोग को या उनसे हमें गुरुजी अलग कर देते हैं। और ये मेरे साथ बहुत बार करते हैं कि मेरी जर्नी में चल रहा है, कोई आ गया, उसको गुरुजी अलग कर देंगे, उसकी बुद्धि फेर देंगे। मैं कहूंगा ये काम तो मैंने करा नहीं। फिर मैं आता, अरे हाँ गुरुजी सॉरी, अपना हमारा ध्यान भटकना शुरू हो गया था, तो फिर गुरुजी इसको ठीक कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सत्संग सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल बहुत संगत के साथ होता भी है कि आपकी और गुरुजी की जर्नी में गुरुजी हमारे बहुत महान है, वो भगवानों के भगवान है, इष्ट है, वो किसी को आने नहीं देते। अगर आपकी जर्नी में कोई आएगा तो वो उसको अलग कर देंगे। भाई कहना, बहन कहना किसी को गलत नहीं है, पर उसके ज्यादा अटैच नहीं होना। आपने डिटैच रहना, सबसे डिटैच रहना है। इज्जत सबकी करनी है, पर ज्यादा नहीं जुड़ना किसी के साथ। क्योंकि अगर आप ज्यादा उससे जुड़ जाओगे तो अपनी सारी बातें उसको शेयर करोगे। जो खजाना आपको गुरु के साथ, समझ लो कि रात को मुझे कोई राम भगवान जी का सपना आया, जो मुझे शेयर गुरु जी के साथ करना चाहिए था कि गुरु जी आपका शुक्राना, मुझे श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिए, मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए, मुझे हिमालय के दर्शन हुए, मुझे ओम के दर्शन हुए, मुझे एक ओंकार के दर्शन हुए। शेयर करना चाहिए था गुरु के साथ, शेयर कर दिया मैंने किसी संगत के साथ। अब संगत के साथ शेयर करके ना वो बढ़ेगा नहीं। देखो ये बातें भी आपको क्लियर करूंगा कि कई संगत कहती है कि हमें दर्शन हुआ, हमें वो शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, उस बात का भी जवाब दूंगा, ये चीज अलग है। पर अब उसके साथ जिसके साथ हमारा प्यार है तो हम सब कुछ शेयर करेंगे ही करेंगे संगत के अंदर। अब जहां पे गुरु की बात होनी चाहिए थी वहां पे हमारी दूसरी बातें आ गई। और हमें शेयर किससे करना चाहिए? गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे दर्शन दिए। हमारा ध्यान भटक गया, हम चले गए उसकी तरफ, हमें जाना चाहिए था गुरु की तरफ। तो गुरु जी उस चीज को काट देते हैं, उस चीज को रोक देते हैं। और ये बहुत शुक्राना करता हूं मैं गुरु जी का। गुरु जी करते हैं ऐसा, प्रैक्टिकल करते हैं। और कई संगत का सवाल होता है कि हमें ओम के दर्शन हुए, हमें ओंकार के दर्शन हुए, हमें किसी के दर्शन हुए, वो शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर आपका भाव ये है कि आप उसको इसलिए शो कर रहे हो कि मैं उसको अपनी बढ़ियाई दिखा पाऊं कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, तो ये गलत है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मुझे दर्शन हुए गुरुजी के और मैंने ढिंडोरा पीटते जा रहा हूं, मैंने मैसेज कर दिया मैं ढिंडोरे पीट रहा हूं, मुझे यहां पे दर्शन हुए, मेरे रोटी पे दर्शन हुए, मैंने डाल दिया धबाधब, फेसबुक पे डाल दिया, उस पे डाल दिया। भाव ये है कि मैं फेमस हो जाऊं। गुरु का भाव नहीं है कि मेरा गुरु ने मेरे साथ ये चमत्कार किया, भाव किया है कि मैं फेमस हो जाऊं, तो ये गलत है, ये पाप है। और ये भाव है कि अगर जैसे कोई टूटा हुआ है, जैसे कोई टूटा हुआ है, जैसे कोई परेशान है, जैसे समझ लीजिए एक संगत कल आई थी, थोड़ा सा परेशान थी। अगर भाव ये है कि गुरु जी ने मेरे साथ ये किया, मैं अपना सत्संग सुना रहा हूं उनको कि मुझे ये दर्शन दिए, मेरा ये काम गुरु जी ने ठीक किया और आपका भी कर देंगे, उसमें फर्क है। बात को समझ गए? उनको ये बोला कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दी, ओम दे के, रोटी पे दर्शन दिए, या जो भी मालिक ने ब्लेसिंग्स दी। अगर मेरा भाव ये है कि वो संगत टूटी हुई है, जुड़ जाए, तो वो पुण्य है। और अगर मैं अब दिखावे के लिए पीछे कर रहा हूं कि वो तो दिखावा रह गया ना। अगर मैं ढिंडोरे पीट रहा हूं, अरे मुझे तो गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी मुझसे बात करते हैं, रोटी में मुझे दर्शन हुए, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मैं फोटो खींच खींच के फेसबुक पे डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, और मेरा भाव क्या है? कई संगत करती है, कई संगत अपनी वीडियो बनाती है, पहले अपनी वीडियो बनाएगी, आज मैं आपको गुरुजी के दर्शन करा रहा हूँ, लो जी, पहले अपनी वीडियो फिर गुरुजी की वीडियो। अरे भाई तूने गुरुजी की अगर वीडियो बनानी है तो बना दे, तो अपनी फोटो क्यों खींचा उसके साथ? तेरा अपना मतलब क्या बनता है? तूने अगर गुरुजी की वीडियो डालनी, पहली बात तो मंत्र जाप लाइव आता है, शाम को डेली मंत्र जाप लाइव आता है। आप बड़े मंदिर का पेज खोलें, मालिक डेली मंत्र जाप लाइव कराता है। तो हमें ऐसे करने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं आज सबको संगत को दर्शन करा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। डेली लाइव आता है बड़े मंदिर से। अगर भाव ये है कि कोई दर्शन कर ले, किसी का भला हो जाए, फिर तो बात अलग है, मना नहीं है। भावों का फर्क है, यहाँ पे भावों का फर्क है, दोनों बात को समझना। अगर मैं बड़े मंदिर जाके कह रहा हूँ कि कोई हॉस्पिटल में बीमार है या किसी कोई परेशानी है, देखो अंकल जी बड़े मंदिर के दर्शन कर लो, मेरा कोई इससे लेना देना, लो जी गुरु जी के दर्शन कर लो, ठीक है जी, हाँ उसको संतुष्टि मिली, बात खत्म, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ हाँ जी अंकल जी, जय गुरु जी, कैसे हो, सबको ठीक है, हाँ जी मैं बड़े मंदिर आया हूँ जी, आप बड़े मंदिर के दर्शन करो, यहाँ पे आप गलत हो। आपको कोई लेना देना नहीं, आप गुरु के दर्शन कराओ। मैं आया हूँ ये लेके, आपको गुरु आया, आपने ढिंडोरा पीट दिया,
मैं गोल्डन टेम्पल गया, मैंने 50 लोगों को दर्शन करा दिए, गलत है, गलत है। बात को समझे। तो गुरु ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो, गुरु ये देखता है आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपकी भाव क्या है, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, उसके पीछे आपके भाव क्या, उसके पीछे मंशा क्या है। तो अगर मंशा दिखावे का है तो फंस जाओगे, अगर मंशा ये है कि किसी सामने वाले का भला हो जाए फिर तर जाओगे। तो ये बहुत बारीक भक्ति का सत्संग आपने पिछली बार सुना ही हुआ है, मालिक ने करवाया था कि भक्ति की राह आसान नहीं है। उसके बाद एक केक की बात मैं जरूर लूंगा, जो मुझे खैर पिंच नहीं होनी चाहिए, पर थोड़ा सा मुझे, एक आंटी है, उन आंटी का मैं आपको सत्संग सुनाता हूं। उन आंटी वो कहीं बाहर से आए थे, साउथ साइड से आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे संगत जी अपने घर का किराया देने के लिए, और वहां से कर्जे में डूब के वो दिल्ली आए थे। तो उनकी बेटी गुरुजी से अटैच हुई, गुरुजी से अटैच हुई, सत्संग में जाती थी, डेली सत्संग कहीं पे भी वो चली जाती थी, सत्संग में जाती थी, डेली सत्संग जहां पे भी वो गुरुजी उनको बुलाते नहीं जाती थी। एक टाइम ऐसा आ गया, उन्होंने सबने सोच लिया कि हम खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया और हमारे पास घर का किराया, पिछले लॉकडाउन में उनके पास किराया नहीं था देने के लिए, पिछले लॉकडाउन में उनके पास किराया नहीं था घर का देने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी। संगत जी ऐसा वक्त चेंज किया गुरु महाराज ने, उसको गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा, पाठ बख्शा, सब कुछ बख्शा, अमृत वेले की सेवा बख्शी, संगत को उठाने की सेवा बख्शी। और देखते देखते अभी आपको 1 साल की बात बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर संगत जी उसका इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि आज उसकी अपनी मम्मी पापा उसने चंडीगढ़ में भेज दिया, यहाँ पे वो खुद बिजनेस कर रही है अपनी फियांसी के साथ, और इतना काम है कि उसको सिर्फ रखने की फुर्सत नहीं है, वेल ही नहीं है। अब इससे हमें क्या सीख लेनी है, बड़ी सीख लेनी है। पहला क्या कि मालिक जब बख्शिश करता है तो वो हमारे वक्त बदलता है। भिखारी ते राज करावे, सुनते हैं ना, शब्द है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, सब सुनते हैं, सत्संग में चलता है, भिखारी ते राज करावे, ते राजा ते भिखारी बनावे। वो राजा को भिखारी बना सकता है और भिखारी से राजा बना सकता है अगर उसकी नजर हो जाए तो। अब उनकी उन पे नजर हो गई। अब क्या होता है, कई बार जब हमारा बिजनेस चलने लग जाता है ना, तो हम गुरु की मर्यादा भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें गुरु मिला हम वो भूल जाते हैं। जैसे आपने चमन लाल जी का एक सत्संग सुना होगा कि एक शुक्राना आता ना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, हम सबने सुना होगा चमन लाल जी का ये शुक्राना चलता है, 13 मिनट का शुक्राना। उसके अंदर एक बीबी को लाल दिया जाता है, एक काम वाली होती है, बीबी पंजाबी में कहते हैं, एक आंटी को ना लाल दिया जाता है, लाल कहते हैं हीरे को। अब एक वो राजा के पास नौकरी करती थी, तो रोज झाड़ू मारती थी, बहुत सालों को झाड़ू मारते, उससे प्रसन्न हो गया, उसने कुछ नहीं मांगा, राजा ने उसको एक हीरा दे दिया। तो अब उसको उसने हीरा दे दिया, अगले दिन वो फिर झाड़ू मारने आ गई। अब फिर झाड़ू मारने आई, राजा ने कहा तू क्या करने आई है, तेरे को तो मैंने लाल दे दिया, हीरे दे दिए, कई तेरी कई पुश्ते बैठ के खाएंगी, तू क्यों झाड़ू मारने आ गई दोबारा। तो अब उसका भाव समझना, उस आंटी का भाव समझना। उसने कहा देखो आपके यहाँ कोई एक लाल है, आपके तो बहुत सारे लाल है, और जिसकी वजह से मुझे लाल मिला, जिसकी वजह से मुझे हीरा मिला, वो मैं क्यों छोड़ दूं। तो बात को समझे। अगर मुझे अमृत वेले से गुरु मिले, या मुझे सत्संग से गुरु मिले, अगर मुझे शब्द सुनने से, वाणी सुनने से मेरे गुरु महाराज मुझे मिले, मुझे अमीरी मिली, मुझे नाम मिला, मुझे काम मिला, मुझे सब कुछ मिला, तो मैं उस चीज को क्यों छोड़ दूं। हम छोड़ देते हैं। जिस वजह से हमें गुरु महाराज मिले, समझ लो कि मैं बड़े मंदिर पहले जाता था, या मैं बड़े मंदिर की कुछ सेवा करता था, जिसकी वजह से आज मुझे अमीरी मिली, मैं भिखारी से राजा बन गया, पर आने वाले टाइम पे मैं उसको छोड़ देता हूँ। अरे उसके यहाँ 1 लाल है, उसके यहाँ 10 लाख है, उसके यहाँ 10 करोड़ है, अरब है, वो आपको पता नहीं क्या क्या दे देगा। हम गलती कर जाते हैं, हम गलती कर जाते हैं कि हम जिसकी वजह से हमें प्राप्ति हुई होती है ना, जिसकी वजह से हम अहंकार में आ जाते हैं। अब कई संगत अहंकार में आ जाती है कि मेरे घर पे तो गद्दी लगी है, मैं गुरु जी के यहाँ सत्संग में क्यों जाऊं। वाणी में लिखा है, सत्संगों में सुनते हो कि अगर संगत में नहीं बैठोगे ना तो अहंकार पैदा हो जाएगा। अब अहंकार करते हैं, अरे मैं किसी गरीब के घर सत्संग है क्यों जाऊं, या मेरे घर में गद्दी लगी है, मेरे घर में हर हफ्ते सत्संग होता है, मेरे घर में हर महीने सत्संग होता है, मेरे को गुरु जी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है। अरे अगर आपको वो गद्दी मिली थी, आपको वो गुरु जी की कृपा हुई है, तो संगत में जाके ही तो हुई है। और संगत हर प्रभ बसते जी, और संगत में गुरु बसता है। जब तक आप जाओगे नहीं, आपको कैसे पता कि आपसे ज्यादा भी कोई भक्ति वाला बैठा हुआ है। हम तो अहंकारी हो गए, हमारे से ज्यादा भी कोई भक्ति वाला बैठा हुआ है वहां पे, और हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं।
इसीलिए कभी भी संगत में जाना ना छोड़ो, और जिस वजह से हमें लाल मिले हैं, जिस वजह से हमें ब्लेसिंग्स मिली है गुरु की, वो काम कभी मत छोड़ो, चाहे वहां पे आपको नीवा होना पड़े, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे। समझ लो कि आप पहले कहीं सत्संग में जाते रहे, मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को, एक दिन फिक्स आप सत्संग में जाते रहे, वहां की आपकी बात हो गई। अब आपको गुरुजी ने ऊंची अवस्था बख्श दी, पर आप वहां पे सत्संग में नहीं जा पा रहे, पर आप गलत हो। आप वहां पे जाओ, आप वहां पे जाओ आपको, क्योंकि वहां पे और ब्लेसिंग्स मिलेगी, नीवा मन मिलेगा। इसीलिए कभी भी संगत में जाना, सत्संग में जाना मत छोड़ो, जहां से आपने सब कुछ प्राप्त किया। अब अहंकार में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, अब तो गुरु मेरे साथ है, मेरे को संगत में जाने की क्या जरूरत है। अरे मिला तो वहीं से है ना, वो पता नहीं उसके बाद एक लाल है, उसके बाद बहुत सारे लाल हैं। ऐसी उन आंटी ने पाठ करना छोड़ दिया, चलो वो माया में लग गई, मालिक ने उनको बख्शा हुआ है, उन आंटी ने पास करना छोड़ दिया। उन आंटी ने ना मुझे एक वीडियो भेजी, उन आंटी ने क्या किया हुआ है, उन आंटी ने ना एक हैम्पर बनाया गुरुजी का, और केक, उस पे केक पे गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगा, जमीन पे रख दिया, और उसको कहा कि ना इसको शेयर कर दो। मेरे को देख के बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आंटी आप क्या कर रहे हो? कह रही क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आपको इसके ऑर्डर आते? कह रही पिछले साल भी बहुत ऑर्डर आए थे। मैंने कहा आप एक बात बताओ, जिस गुरु ने आपको सब कुछ दिया, मैंने कहा आज आपने उस गुरु को बिजनेस पे लगा दिया। मैंने कहा जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, उस स्वरूप को आपने केक पे लगा दिया। आपको ये गारंटी है कि जो स्वरूप पे जो पहली बार केक काटेगा, आपको पता है कि वो स्वरूप को उसकी बेअदबी करेगा या उसको इज्जत से रखेगा? आपको ये पता है आपका कस्टमर ऐसा होगा कि नहीं होगा? और हमें गुरुजी ने इतना बख्शा है, तो हम क्यों गुरु की चीज को यूज करें अपने बिजनेस के लिए? देखो आप एक बात बताओ, ऐसी बहुत सारी संगत, खैर संगत क्या है, वो जो आती है अपने बिजनेस के कार्ड संगतों में पकड़ाना शुरू कर देती है, या अपना बिजनेस करना शुरू करती है, संगत में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया। कई आंटियां आती हैं अपना कार्ड, आंटी मेरा टेम्पो ड्राइवर का काम है, मेरा बुटीक है। अरे आप भरोसा रखो, देने वाला गुरु है, संगत नहीं है। जब गुरुजी ने देना होगा तो उस संगत के मन में डाल देंगे कि सारे काम इससे करा। अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप कहीं पे सत्संग करते हो और आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया सत्संग के अंदर, तो आप अपनी अवस्था से नीचे गिर जाओगे, आप बहुत पीछे चले जाओगे। ये पाप है। ऐसे तो सारे बिजनेस ही करने लग जाए, सत्संग ही बंद हो जाएंगे। सत्संग पे जाके सब अपना विजिटिंग अनाउंसमेंट करना शुरू हो जाए कि किसी को कैटरिंग करानी हो तो बताएं जी, किसी को सूट सिलवाना हो तो बताएं, किसी को कुछ करना हो तो बताएं। संगत में भगवान बसता है, संगत में बिजनेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और गुरुजी के स्वरूप के साथ हम बिजनेस करते हैं। आज हम केक बेच रहे हैं, हम खरीदने वाले बेवकूफ हैं, आपको सही बताऊं, क्योंकि वो तो गुरु वाला है ही नहीं। जो गुरुजी के नाम पे, अभी मैंने बहुत सारे केक्स देखे जिसपे गुरुजी की फोटो बनी हुई थी। यार जिसपे गुरुजी की फोटो बनी, आप वो केक काटोगे क्या? गुरुजी के स्वरूप है, उनकी जरूरी थोड़ी है सामने वाला सही है कि नहीं है। अब वो उसकी हर स्वरूप में गुरु बसता है। ये बड़े मंदिर वालों की मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ना, इतनी अच्छी बात लगती है, मैं वो क्या बताऊं। और आप कभी भी देख लेना कि बड़े मंदिर के स्वरूप में और दूसरे स्वरूप में बहुत फर्क होता है। जो भक्ति, गुरु भक्ति बड़े मंदिर के स्वरूप में आती है ना, वो कहीं पे भी नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि और स्वरूपों में भक्ति नहीं आती, पर जो ग्रेस बड़े मंदिर के स्वरूप में है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये बाहर से आया हुआ है स्वरूप, और ये जो है ना, ये रॉकस्टार वाला स्वरूप, ये रॉकस्टार इनको स्वरूप कहते हैं, ये बड़े मंदिर से आया हुआ है। ये गुरु जी का आश्रम का बड़े मंदिर का स्वरूप है। और मैं कह रहा हूं कि जो बड़े मंदिर के स्वरूप है ना, वो मुख से बोलते हैं, वो बाकी उसके अंदर ब्लेसिंग्स अलग होती है। अब किसी वजह से, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड का टाइम है, कि अब वो नहीं बांट पाते, पर जो भक्ति मैंने सच्ची देखी है ना, मैं आपको सही बताऊं, मतलब जो स्वरूप जिसके अंदर साक्षात शक्ति देखी है, वो बड़े मंदिर के उसके अंदर देखी है। क्योंकि हम, उनका कहने का मतलब क्या है कि आप स्वरूपों का बिजनेस मत करो यार, कि मतलब हम स्वरूपों का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। हम स्वरूप को अपने बिजनेस में लाते हैं, केक के बिजनेस में ले आए, केक के अंदर स्वरूप लगाया, उसको बिजनेस शुरू कर दिया, और सत्संग के अंदर आए, अपने बिजनेस शुरू कर दिए। नहीं संगत जी, ये काम मत करो। गुरु को बिजनेस में मत लाओ। गुरु से बिजनेस मांगो, वो देगा। गुरु से बिजनेस मांगो, वो सब कुछ देगा। उसने आपको जिंदगी बख्शी है, उसने आपको 2 कोरोना टाइम से बचाया, आपको रोटी खिला रहा है, तो क्या बिजनेस नहीं देगा? एक कीड़े को रोटी देता है गुरुजी, एक कीड़े को भी रोटी देते हैं, तो आपको भी रोटी देंगे। तो गुरुजी के संगत के साथ बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अपने आप कोई आए, बात अलग है, आपको उनके बीच में अपना प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी, सत्संग को सत्संग की मर्यादा में रहने दो। सत्संग की मर्यादा को भंग मत करा करो। देने वाला गुरु बैठा है, वो देगा, क्यों नहीं देगा? हर किसी को दे रहा है। ऐसे मेरे को गुरुजी ने सामने गरीब दिखाए जिनके पास कुछ नहीं था, और उनके पास सब कुछ है, उनको गुरु महाराज दे रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी के यहाँ पे प्लीज बिजनेस मत करो। गुरुजी के आप नाम रखो, गुरुजी का कुछ भी करो, पर गुरुजी के नाम पे मतलब कि आप सब समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुरुजी की फोटो लगा के बिजनेस करना। गुरुजी अपने कार्ड पे, हम अपने कार्ड पे, आप एक बात बताओ ना, लोग अपने कार्ड पे भगवानों का नाम छपा देते हैं।
भगवान की फोटो छपा देते हैं, ले जी मैंने माता रानी की। और मैं उनसे पूछता हूँ यार ये तुम क्यों छपाते हो? मैंने कहा इसी की तू मंदिर में पूजा करता है, यही कार्ड कोई मानता नहीं होगा, कोई दूसरे रिलीजन का होगा, इसको फेंक देगा। मैंने कहा इसी ने तेरे को रोटी दी और इसी को तू बिजनेस में ले रहा है। मैंने कहा जहां पे मंदिर में इसको रखने की जगह है ना, भगवान को वहां रख, अपने मन के मंदिर में रख, अपने दिल के मंदिर में रख। अब तूने कहता मैंने तुझे क्यों छुपाया, कहता है कि यार इसको लोग फेंके ना। मैंने कहा बस बात यही तो है। मैंने कहा देने वाला वो बैठा, जब तेरा काम बंद करना होगा तो चलता फिरता काम बंद कर देगा, और जब चलाना होगा तो चलता फिरता काम चला देगा। ये फोटो लगाने से अपने कार्ड के ऊपर क्या तेरा काम ज्यादा चलेगा? नहीं। अगर उसने तेरे को ब्लेस करना वैसे ही कर देगा, पर तू एक पाप से बच जाएगा। कि तूने गुरु जी के स्वरूप या भगवान या हनुमान जी की या माता रानी की अपने कार्ड पे फोटो लगाई, तू उस पाप से बच जाएगा। बात को समझा? अगर किसी को स्वरूप बांटना सेवा है तो स्वरूप की बेअदबी करना भी तो पाप है। आपने गुरु जी के स्वरूप है, जैसे ये संगत ने बांटे जिसके पास, ये सेवा होगी ना। अगर मैं कार्ड पे गुरु जी के स्वरूप छपाऊं और उसकी बेअदबी हो, माता रानी के स्वरूप छपाऊं, अगर मैं माता रानी क्या स्वरूप किसी को दे रहा हूं, वो सेवा कर रहा है तो उसका फल मिल रहा है। अगर वो उसकी बेअदबी करेगा तो पाप का हकदार भी तो मैं ही होऊंगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप बताओ। अगर मैं गुरु जी की स्वरूप मैंने किसी को दिया, उसको दिया जो सेवा करता है, तो उसका फल मुझे मिलेगा। अगर मैं गुरु जी के स्वरूप को कहीं पे भी मिसयूज करता हूं और उसकी कोई बेअदबी करता हूं, उसका पाप का हकदार भी तो मैं हूं। गुरु जी के हर स्वरूप बोलता है संगत जी, गुरु जी हर स्वरूप में विराजमान है, हर साक्षात गुरु जी। आप क्यों कहते हैं लौकिक प्रसाद, कभी किसी को दिक्कत हो तो वो लौकिक प्रसाद जल में डालो या आगे आप मंत्र जाप करो, कितनी पावर है। हर गुरु जी के स्वरूप के अंदर पावर है, गुरु जी के मंत्र जाप के अंदर पावर है। तो आप बेअदबी, प्लीज गुरु के नाम की बेअदबी और बिजनेस मत करो। देखिए मेरा दिल नहीं करता ये बातें शेयर करने का, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि गुरु जी के नाम पे ये केक वालों ने केक की फोटो के ऊपर गुरु जी को लगा रखा कि गुरु जी वाले आए और ले लें। लेने वाले हम बेवकूफ हैं। अरे स्वरूप में या दिल में या साक्षात सामने विराजमान है। केक पे अब बेअदबी होती है संगत जी, प्लीज मत करा करो, ऐसे मत करा करो। क्योंकि आप खरीदोगे नहीं तो उनका बिकेगा नहीं, तो उन्हें भी समझ आ जाएगी। और उनको भी जाके समझाओ कि आप हमारे गुरु जी के स्वरूप को मिसयूज मत करो, हमारे गुरु जी के स्वरूप को मिसयूज मत करो। अब एक मैसेज देना होता है ग्रुप के अंदर, कई आंटियां अभी भी हैं, वो गुरु जी के स्वरूप के ऊपर लिखा हुआ धड़ाधड़ भेज देंगी। अरे आप वैसे भी लिखो, वैसे भी पढ़ लेगा। मतलब आपको वो उस नाम का या उस मैसेज का प्रचार जरूर करना है कि वो गुरु जी के जब ऊपर स्वरूप पे छपेगा तभी वो दिखा जाएगा या तभी वो लिखा जाएगा। गलत है, हम गलत है। इतना सुंदर स्वरूप है, जैसे देखो इस पे कुछ लिख दूंगा तो ये मैला हो जाएगा। नहीं, स्वरूप पे कुछ मत लिखो, ना वैसे भी ना एडिटिंग करके उसको आगे फॉरवर्ड करो। गुरु जी के स्वरूप पे कभी भी कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो। अब सेकंड प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल, क्या आ रही है? लंगर प्रसाद की। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सत्संग सुना रहा हूँ, अभी परसों की बात है। एक अंकल है, हम क्या करते हैं, पहले अपनी गलती को हम एहसास करते हैं। हम जितने पुराने होने लगते हैं ना संगत के अंदर, उतनी हमारे अंदर चालाकियां आती हैं। जैसे जो बुजुर्ग आदमी होता है ना, हम कहते हैं भाई साहब बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी से डील सोच समझ के करियो, क्योंकि वो शांत तो होगा पर वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, चालाक होगा, जिसे हम कहते हैं। चालाक क्यों होगा? क्योंकि उसने सारी दुनिया देखी है। अब हम भी, हमें चालाक नहीं होना चाहिए सत्संग के अंदर, पर हम चालाक बन जाते हैं। कैसे? बड़े ध्यान से सुनना। समझ लो कि हम रोज सत्संग में जाते हैं या हर हफ्ते सत्संग में जाते हैं। हम गुरु जी से क्यों जुड़े थे? गुरु जी के यहाँ डिसिप्लिन है। पहला, गुरु जी के यहाँ डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा लगा। दूसरा, हमारा मन माना कि वहां की वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। तीसरा क्या, सबसे बड़ी चीज गुरु जी की नियामत, वो क्या? लंगर प्रसाद। हम लंगर प्रसाद से गुरु जी से जुड़े थे ना। हम बीमार थे, हमें किसी ने कहा कि वहां पे मतलब वहां पे तुम्हारी जो इच्छाएं वहां पूरी होंगी, वहां चले जाओ, या तुम लंगर प्रसाद से कोई भी तुम्हारी बीमारी है वो दूर होगी, वहां पे तुम लंगर प्रसाद करो। हम क्या करते हैं? हम स्याणप दिखानी शुरू करते हैं। हमें पता है कि गुरु जी का लंगर प्रसाद मांग के नहीं लेना। अब हम क्या क्या गलतियां करते हैं, ध्यान रखना। मांग के लंगर प्रसाद उसके लिए लेना है जो बीमार है, बात को समझ गए। उसके बाद हम लंगर प्रसाद खाते नहीं है। हम जैसे पुराने लगते हैं, आंटी जी थोड़ा जा देना, आंटी जी एक रोटी प्रसाद देना, भूख नहीं आएगी। अरे संगत जी, दिस इज नॉट अ फूड, दिस इज नॉट अ भोजन, दिस इज अमृत। ये हमारे गुरु महाराज का अमृत है। अमृत ये हमारे शरीर ने नहीं खाना, हमारी आत्मा ने खाना। हमारे गुरु जी हमारी आत्मा को निरोगी बख्शते हैं, हमारी आत्मा से हमें निरोगी करते हैं, ना कि आप शरीर को ठीक करते हैं। आपकी आत्मा के जो कि किए हुए कर्म है ना, उसको ठीक करते हैं। उससे आपके आत्मा के जो बुरे कर्म है उसको साइड करा और आपके शरीर की चीज ठीक कर दी। बात को समझा? तो वो भोजन हमारे लिए जो अमृत था, वो अब हमारे लिए लंगर में जाके भोजन बन गया। गलत है।
हम लंगर को परहेज करते हैं, जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं ना, हम चालाकी करते हैं, लेट आना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हम लंगर नहीं खा रहे, हम पैक करके ले जाएंगे। अरे पहली बात तो पैक कराना ही नहीं है, अगर कोई दे बच जाए तो बात अलग है। और ये जो लंगर प्रसाद की सेवा करते हैं ना, बड़ा ध्यान दो, ये पैकिंग कर लेते हैं पहले, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है, आगे जाके आपको पता चलेगा। कई संगत क्या करती है, कई आंटियां क्या करती हैं, पहले अपने लिफाफे पैक कर लेती हैं। हम संगत में जैसे कहीं भंडारा कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग बाल्टियां निकाल के रख देते हैं ना, ये सेवादारों के लिए बाल्टियां निकाल के रख दो, ये सेवादारों के लिए लंगर निकाल के रख दो, ये घर पे जाएगा, इसके लिए जाएगा। अरे बहुत गलत करते हो, बहुत गलत करते हो, ये काम कभी मत करा करो, ये काम, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी, ये काम कभी मत करा करो। अब आ रही है? कभी भी ये काम जिंदगी में मत करा करो। अगर लंगर प्रसाद की आपकी सेवा है तो इतनी बड़ी सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है, उससे लोगों का कल्याण होना है। जिस लंगर से लोगों का कल्याण होना था उसको आप घर ले गए, तो सोचो, अगर सेवा करने का फल है तो सेवा में गलत करने का गुनाह भी है। बात को समझ गए? अगर मैं अच्छा काम कहीं पे हरिद्वार में करता हूं तो अगर वहां पाप करता हूं तो उसका दंड भी है, तो अगर गलत काम करोगे तो उसका दंड भी है। कभी भी जिंदगी में लंगर अपने लिए पैक मत करना। अगर वो कोई सामने वाले जिसके घर में सत्संग है वो दे रहा है तो लेना है, और लंगर से परहेज मत करना। और लंगर प्रसाद को कभी भी गर्म नहीं करते। लंगर प्रसाद को हिसाब से मिक्स करो, जितनी संगत है उतने हिसाब से मिक्स करो, ताकि अगर बाद में पैकिंग करके देना भी पड़े तो वो बंदा गर्म कर सके। बात को समझ गए? इसीलिए लंगर प्रसाद इतना जरूरी है, गुरु जी का लंगर प्रसाद इतना जरूरी है। पहली बात, हमें कहीं पे जाना है, आनाकानी नहीं करनी। मैं चाय नहीं पींदा, मैं कैंपा नहीं पींदा, मेरा गला खराब हो जाएगा। मैंने कई अंकल को देखा, इतने टाइम से आ रहे हैं, अरे अंकल जी आइसक्रीम मत देना, मेरा गला खराब हो जाएगा। अरे भाई, जो आइसक्रीम ने तेरा कैंसर ठीक किया, टीवी ठीक किया, वही आइसक्रीम तेरा गला खराब कर देगी। अरे संगत जी, हंसी आती है। हम जुड़े थे गुरु जी से क्यों? उन्हीं के लंगर प्रसाद के लिए। आज आप उन्हीं के लंगर प्रसाद से जुड़े थे, और आज उसी के लंगर प्रसाद को हम ना कर देते हैं। आज वो भोजन हो गया हमारे लिए। अब सुनो प्रैक्टिकल सत्संग। अंकल है, उनका नाम नहीं बताऊंगा, परसों आए हुए थे। उन अंकल ने ना, वो गुरु जी की चोरी करते थे। एक्चुअली हम गुरु जी के चोर होते हैं, और उन्होंने अपने मुंह से स्वीकारा संगत के बीच में कि मैं गुरु जी की चोरी करता था। क्या चोरी करता था? गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं करता था। जहां जाना, किसी की थाली में से 2 कराइयां ले लेनी, या उन्होंने झूठ बोल देना कि मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं कर रहा। झूठ बोलते थे, और बहुत पुराने, और उन्होंने गुरु जी के दर्शन भी किए हुए हैं और गुरु जी के चरण भी छुए हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। उसके बावजूद भी देखो ना, हम जितने पुराने होते हैं सियाणे हो जाते हैं। जैसे बुढ़ा जितना सियाणा कहते हैं ना, बुढ़ा जितना है उतना सियाणा है। हम भी उतने सियाणे हो जाते हैं, पर उतना नहीं पता सियाणी बिल्ली गूंग खांदी है। क्योंकि हम जितने अपने आप को भोले रहेंगे ना कि गुरु जी हम भोले हैं, तो वो भोला बाप गोविंद मिलावे। जितने चलाक हो जाएंगे ना, चलाक लोग, फिर अब देखो सुनो, अब क्या हुआ ना, अंकल वो शराब पीते हैं ना, अंकल वो नॉनवेज का तो खैर मैं पता नहीं खाते, पर वो बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते। अब क्या हुआ संगत जी, वो गुरु जी के, उन्होंने खुद बोला मैं गुरु का चोर था। गुरु का चोर कैसे था? मैं गुरु जी का लंगर नहीं करता था और भाग के आया था। डाना रोज लंगर, जो सेवा पे जाना और लंगर नहीं करना, वापस आ जाना। अब संगत जी क्या हुआ, उनको ना माउथ का कैंसर हो गया। अब एक चला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, माउथ का कैंसर हो गया। और वो इतने हैरान हो गए कि यार मैं तो गुरु जी के यहाँ जाता हूँ, मुझे उसके बाद भी माउथ का कैंसर हो गया। कोई बात नहीं, अब कर्म है, काटने पड़ेंगे। अब क्या हुआ संगत जी, अब जो लंगर प्रसाद नहीं करते थे ना, अब उनके कैंसर का इलाज ही नहीं हो रहा। यहाँ जाए, वहां जाए, सब कुछ आए, वहां जाए। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं गुरु के यहाँ जाता रहा, लंगर प्रसाद नहीं करता रहा। अभी उनके मुंह में छाले ठीक नहीं हो रहे। अब डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन बोले, 2 लाख रुपए के 4 इंजेक्शन। अब शिवरात्रि गई पीछे, तो 2 संगत को सपना आया गुरु जी का कि कपूर की तबियत खराब नहीं है, ओनू कैन लंगर प्रसाद करे। अब उनको इन बारे में कुछ नहीं पता था। अब उनके मुंह में छाले, उन्होंने बड़ी हिम्मत करी और वो महाशिवरात्रि पे मेट्रो पे बिना ई पास के बड़े मंदिर गए। उनको किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि गुरु का बुलावा था। बड़े मंदिर गए, वहां से आपको पता पैकिंग का लंगर प्रसाद मिला था। और कई संगत का फोन भी आया कि जो उस दिन का महाशिवरात्रि का लंगर प्रसाद है वो बहुत जरा स्पाइसी बना हुआ। तो हमने भी, गुरु जी ने हमें भी खिलाया था विक्की अंकल के थ्रू, कि महाशिवरात्रि में फार्म हाउस में सत्संग था, तो हमें भी गुरु जी ने खिलाया। वो वाकई बहुत स्पाइसी था। स्पाइसी क्या, वो तो मालिक इलाज करता है, वो तो अमृत है, भोजन थोड़ी है। भोजन स्पाइसी होता है, अमृत कभी स्पाइसी या फीका नहीं होता, वो अमृत है। अमृत को कभी भी हम भोजन से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम गलत होते हैं। तो उनको बोला, अब वो घर पर आए और उनके मुंह में छाले थे। संगत जी कह रहे हैं मेरे को 1.5 घंटा लगा वो लंगर प्रसाद खाने में। मेरी बीवी मेरे को पीछे से ऐसे सिला रही थी और मुझे 1.5 घंटा लगा।
और मेरे मुंह से खून निकलता रहा, मेरे छालों से खून निकलता रहा और मैंने लंगर प्रसाद किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही समय बाद उनका सारा माउथ का कैंसर ठीक हो गया। और वो परसों आए थे और पूरा लंगर प्रसाद किया और कहा कि मैं बहुत बड़ा गुरु का चोर हूं। इसीलिए ये उन संगत के लिए है जो जाती है और परहेज करती है लंगर प्रसाद से, मैं ये नहीं खाऊंगा मेरा ये हो जाएगा। या कई संगत जो नहीं भी आती है कि मैं ये नहीं खाऊंगा मेरा ये हो जाएगा, मैं मिर्च नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता, मैंने पूरी जिंदगी चाय नहीं पी, मैं पकौड़े नहीं खाता। संगत जी जिंदगी में ऐसा काम मत करना, ये अमृत है, इसको फूड से या लंगर प्रसाद से, इसको लंगर प्रसाद को फूड से कंपेयर मत करो, प्लीज मत करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है संगत जी, इसको कंपेयर मत करा करो, कभी भी आनाकानी मत करो, कभी भी मत करो। ये अमृत है, पता नहीं कितना कल्याण होना है। एक आंटी का भी मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे, यही आंटी अभी पिछले हफ्ते सत्संग में कहती है मैं घर जाके खाऊंगी, मैंने जिंदगी में नहीं खाई। तो मेरे गुरुजी ने ना ऐसा वाइब्रेशन की इन्नू रोक ला, मुझे नहीं पता था उन्होंने लंगर में खाया हुआ, और वो कह रही मैं घर जाके खाऊंगी। मैंने क्यों घर जाके खाऊंगी, कह रही मैंने आज तक ये खाया नहीं। मैंने कहा फिर आए क्यों गुरु के यहाँ पे अगर भरोसा नहीं है तो? कह रही नहीं भरोसा तो पूरा, मेरा भरोसा है तो पूरा लंगर खाओ। जहां भरोसा होता है वहां पे इफेक्ट बट नहीं होती। अगर मालिक को भरोसा है, मालिक ने कह दिया कूद जाओ तो कूद जाओ बस। अरे वो तो अमृत खिला रहा है आपको, क्या कर रहा है, अमृत लंगर प्रसाद तो दे रहा है। शादियों में जाके 100 चीजें खाते हैं, उठा उठा के फेंक देते हैं, ये भी खाना वो भी खाना वो भी खाना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं शादी पाया हूँ, मैं 1100 सगन पा रहा हूँ, मैं 3100 सगन पा रहा हूँ, मैं सब कुछ खा के जाऊंगा। गुरुजी के यहाँ 2 रोटी प्रसाद और 2 सब्जी प्रसाद नहीं खाए जाते, जो कि अमृत है। लानत है संगत जी, हमारे पे लानत है अगर हम गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं खाते जो कि अमृत है, जिसने हमारा कल्याण किया। गुरु जी का बड़े मंदिर क्यों इतना आज फेमस है? सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद के लिए। और उस लंगर प्रसाद की वजह से मैं जुड़ा, जैसे मैं बीमार था, अगर मैं गुरु जी के लंगर प्रसाद की वजह से जुड़ा और आज मैं उस लंगर प्रसाद को नहीं जाता तो मेरे से बड़ा कोई गुनहगार नहीं है, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है कि जिस गुरु ने मुझे लंगर प्रसाद से ठीक किया आज वो मुझे लंगर खराब कर देगा। अरे लंगर तो अमृत है, जिसने उन्हीं के उन अंकल की बात बता रहा हूँ। बड़े एक बार आपको जल प्रसाद का सत्संग सुनाया था ना, दोबारा सुना देता हूँ कि एक उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, वो घर गए, बड़े मंदिर के सेवादार थे, वो घर गए, उनको पता नहीं था तो बड़े मंदिर से किसी ने उनको जल प्रसाद दिया था, अपने आप ही देखो बुला के जल प्रसाद दिया और उन्होंने पिताजी के अपने मुंह में डाला। 15 पौने घंटे की मृत्यु के बाद उनके जीवन वापसी आ गया था बड़े मंदिर के जल प्रसाद से, उन्हीं अंकल के साथ। और उन्हीं अंकल ने लंगर प्रसाद छोड़ते थे। तो अगर इसीलिए आपको कोई भी दे रहा है लंगर प्रसाद तो आप लेके जाओ, उससे पता नहीं क्या भला मांग के उसे लेना है जो बीमार हो। बात को समझ के बच गया तो अपने आप बढ़ जाएगा। हमारी बहुत बड़ी हम गलती करते हैं जो लंगर प्रसाद की सेवा करते हैं, पहले वो अपना पैक करके रख देते हैं, बाल्टियां पैक कर लो, ये पैक कर लो, ये बहुत बढ़िया चीज है, रसमलाई हिमालय नहीं बचेगी। आप बहुत बड़े गलत हो। आप सबसे पहले लंगर को खिलाओ, संगत को खिलाओ, संगत को लंगर खिलाओ, विद संगत हाथ पर बसे जियो। गुरु लंगर खा रहा है, उनको सबसे पहले लंगर खिलाओ, उनके अंदर गुरु बसता है, उनको लंगर खिलाओ। अगर आपके लिए एंड में बचना होगा तो वो अपने आप बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? गुरु जी के यहाँ बरकत ही इतनी होती है, इतनी बरकत होती है गुरु जी के यहाँ पे, क्यों नहीं आपको लंगर प्रसाद मिलेगा? क्यों हम लालच कर जाते हैं? क्यों हम पहली पैकिंग करके डिब्बे भिजवाते हैं? अभी इतनी बड़ी बड़ी आंटियां देखो, सत्संग पे जाता हूँ, उनके इतने सत्संग आते हैं, फेसबुक पे सत्संग आते हैं और देख रहा हूँ इतने थैले भर भर के उन्होंने सबसे पहले अपना साइड कर दिया। अरे हम सत्संग ही क्यों कर रहे हैं अगर हम उसके लायक ही नहीं है? तो जब तक मैं गुड़ नहीं छोड़ सकता ना तब तक मैं आपको गुड़ छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। इसलिए मैं वो बातें आपको वही बातें कह सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। अगर क्योंकि मैं क्रोध की बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बहुत अभी भी क्रोधी हूँ, ऐसी कई बातें जो मेरे से कंट्रोल नहीं होती वो मैं आपको नहीं कह सकता कि वो मत करो। पर आपको वो बातें कह सकता हूँ कि जो मेरे को गुरु ने सिखाई, जो गुरु जी ने मेरे साथ प्रैक्टिकल करी या मुझे सुधार दिया। इसीलिए संगत जी लंगर पैक पहले या बाद में नहीं करना, झूठा नहीं छोड़ना, मांग के नहीं लेना, बीमारों के लिए मांग के लेना है और पैकिंग बिल्कुल नहीं करनी। और जो भी बोले हमें कहीं पे भी लंगर ना नहीं करना। बात को समझ गए? कोई अंकल लंगर नहीं करते, सोचते नहीं हमारा कल्याण हो जाएगा, बाद में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली। हाँ, एक सत्संग और है, आपको सुनाता हूँ, हमारा सुनाएंगे। आपको क्या पता कि अब ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने उनको कैंसर कर दिया, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। कहीं आप ये सोच लो कि उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं खाया तो उन्होंने बुरा कर दिया, नहीं। एक दिव्या आंटी थी, आपको सत्संग सुनाया हुआ है, जंगीपुरी में रहती है, वो भी बहुत अमीर थी, उन्होंने लंगर प्रसाद छोड़ा तो वो आगे उनको गलती रियलाइज हुई, मैं लंगर प्रसाद छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि गुरु ने उनको गरीब कर दिया या गुरु ने उन अंकल को कैंसर कर दिया, नहीं। हमें लंगर प्रसाद में ये नहीं पता कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। सोचो कि आपकी उम्र सिर्फ 2 साल की रह गई है, उस लंगर प्रसाद में 10 साल आपको गुरुजी ने ब्लेस किए, जा ए लंगर प्रसाद एनू दे दे, एनू देना, आंटी रीटा आंटी सीता आंटी को देना, लंगर प्रसाद दे दे। और उसमें 10 साल की उम्र है। अब सोचो आपने आधा खाया, आपने उनको आधा खाया तो 5 साल आपकी उम्र थी,
5 साल और मिल गई, 5 साल रह गई। 10 साल की उम्र थी, पूरा लंगर प्रसाद खाया, 10 साल ब्लेसिंग्स पूरी ले ली। अब उन अंकल की ब्लेसिंग्स में उनको क्या पता कि अगर वो लंगर प्रसाद करते तो उनको कैंसर होता ही ना। दिव्या आंटी को क्या पता कि उनकी गरीबी आने वाली है, उनकी भूखमरी आने वाली है, कि दूध के पैसे भी बच्चे के लिए होंगे। अगर वो लंगर प्रसाद करते तो क्या पता महाराज की ऐसी ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो लंगर प्रसाद के अंदर क्या ब्लेसिंग्स है। उम्र है, पैसा है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, हमारा मकान है, हमारा बच्चा है, हम उसको ना क्यों करें? क्योंकि बाद में हम जरूरी है उस कर्म को भोगना, अगर गुरुजी लंगर प्रसाद के थ्रू पहले हमारे कर्मों को काट रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने उनको दुख दिया। गुरु कभी दुख नहीं देता किसी को, हमारे दुख काटता है लंगर प्रसाद के थ्रू। इसलिए कभी लंगर प्रसाद को मना मत करा करो। हमें नहीं पता कि हमारे क्या कष्ट हैं आने वाले हैं, वो इस लंगर प्रसाद के थ्रू करते हैं। और बैठ के वाणी सुना करो, बातें मत करा करो। कई सेवादार इधर उधर बातें करने लग जाते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपका सेवा करके कल्याण हो जाएगा? नहीं। अगर सेवा के साथ सत्संग नहीं है, सिमरन नहीं है, कल्याण नहीं होगा। जो खाली सेवा करते हैं, सत्संग नहीं करते, जो खाली सत्संग करते हैं वो सेवा नहीं करते। ध्यान रखना संगत जी, ध्यान रखना। सेवा के साथ सुमिरन, सुमिरन के साथ सत्संग, सत्संग के साथ ध्यान बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सुमिरन, सेवा और ध्यान जो निश्चय करे उसका नित्य हो कल्याण। ये सारी चीजें, चारों पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक चीज में लैकनेस लगी तो हम तभी तो परेशान होते हैं। खैर, एक परेशानी थोड़ी सी और जो आजकल संगत को आती है, हमें किसी ने ये बोल दिया तो हम बुरा मान गए, हमें किसी ने वो बोल दिया तो बुरा मान गए। किसी की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा लगेगा तो हम गुरु को बोलेंगे, उससे हम गुरु से और जुड़ते हैं, तो उसका शुक्राना करो। अगर किसी ने आपको कुछ बोला उसका शुक्राना करो। अपने आप को कुआं बना लो, अपने आप को कुआं बना लो। नेकी कर कुएं में डाल, भली करेगा दीनदयाल। आप ना जो भी आपको कुछ बोलता है ना, एक कुआं बना लो। हाँ, बोलता रहे। दिल पे बात लग गई, गुरु से कनेक्ट हो गए, अच्छी बात है। नहीं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी संगत ने क्या बोला। अगर किसी संगत ने कुछ बोला या हमारे घर वाले ने कुछ बोला, हमारे कर्म काट दिए। किसी की बात का बुरा नहीं मानना। अगर बुरा मान रहे हो तो अभी भक्ति में आप संपूर्ण नहीं हो। आपको किसी की बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, कभी भी किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। जो बोल रहा है हमारे कर्म काट रहा है, उसको करने दो जो कर रहा है। इसीलिए संगत बहुत बुरा मान जाती है कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। कराने वाले गुरुजी हैं, उनका धन्यवाद करो। अगर किसी से अटैच हो रहे हो वो अपने आप अलग करा देंगे। इसीलिए आपका जर्नी सबकी अलग अलग है, हमारी सबकी जर्नी अलग अलग है। सबके साथ संगत की तरह व्यवहार करो। सब में गुरु देखो, गुरु देखोगे तो सबको प्रणाम करोगे। पर किसी से पर्सनल रिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से रिलेशन बनाओ। मैं अपने प्यार को क्यों बांटूं? अगर मेरे पास 100 रुपए देने के लिए क्यों, मैं क्यों 10 रुपए क्यों बांटूं? मैं 100 रुपए अपने पूरे गुरु को दूंगा ना, तो मैं अपना प्यार क्यों बांटूं? प्यार करना अलग चीज है, 100 दिल से प्यार करना गुरु से अलग चीज है। बात को समझ गए? आप सब संगत से प्यार करो, सब संगत की इज्जत करो, पर दिल से प्यार जो है ना, दिल से प्यार, अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, अटैचमेंट गुरु से करो। अपना 100 रुपए, जितने भी 100 रुपए हैं वो 100 के 100 गुरु जी को अर्पण करो, 99 नहीं। वो हमें 99 नहीं देता, वो हमें 100 देता है। चलो, सत्संग तो बहुत सारे हैं, अब खैर 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, तो इतनी बातें आज के लिए बहुत है। मालिक का शुक्राना, गुरु जी ने ऐसे संग मिलाया। आप जी सब संगत के चरणों में मेरा नमन।